बांग्लादेश के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भयंकर आग के इस धुएं को देखिए। जितना काला ये धुआं है उससे भी काला इसमें छिपा वो सच है जिसने रूस और भारत को हिलाकर रख दिया है। क्या बांग्लादेश में भारत और रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा हमला किया गया है? क्या इस आग के जरिए बांग्लादेश में रूस और भारत द्वारा बनाए जा रहे परमाणु पावर प्लांट पर भी हमला हुआ है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में एक दिन से ज्यादा का समय लग गया। जिस 18 अक्टूबर शनिवार को यहाँ आग लगी वो दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले ही दिन रविवार को इस एयरपोर्ट से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट निकलने वाला था, लेकिन वो बेशकीमती कंसाइनमेंट जलकर राख हो गया है। आग इतनी भयानक थी कि बांग्लादेश को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। करोड़ों का कपड़ा जलकर राख हो गया। लेकिन कपड़ों के अलावा इस एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में एक और चीज भी जल गई थी, और वो बेशकीमती चीज थी रूस से आए परमाणु पावर प्लांट के उपकरण, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि रूस बांग्लादेश के रूपपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिसमें भारत भी रूस की मदद कर रहा है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू तो 2023 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, शेख हसीना का तख्ता पलट और कट्टरपंथियों के सरकार में आने से रूस के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम सुस्त पड़ गया। मगर रूस को पूरा भरोसा था कि कुछ ही हफ्तों बाद दिसंबर 2025 तक इस पावर प्लांट की पहली यूनिट चालू हो जाएगी और बांग्लादेश को पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली मिलेगी। ये प्लांट चालू हो जाता तो इस इलाके में भारत और रूस की पकड़ बेहद मजबूत हो जाती। इसी पहली यूनिट को शुरू करने के लिए रूस ने काफी सामान बांग्लादेश भेजा था, जो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में रखा हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सारे सामान को 19 अक्टूबर रविवार के दिन रूपपुर के लिए रिलीज किया जाना था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही बांग्लादेश के एयरपोर्ट में आग लग गई और रूस का सारा सामान जलकर राख हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो एक तरह से बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर हमला करके भारत और रूस पर भी हमला किया गया है। मगर सवाल ये है कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है, क्योंकि ये सामान्य घटना और सामान्य आग तो नहीं लग रही। चीजें इसलिए भी संदिग्ध हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका के 120 सैनिक बांग्लादेश में आकर बैठ गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ पिछले कुछ समय में 3 बड़ी वॉर एक्सरसाइज की है। इसके अलावा 1971 के बाद पहली बार 8 अक्टूबर को अमेरिका का एक नेवी शिप चिटगोंग पहुंच गया। ये जहाज 10 अक्टूबर तक बांग्लादेश में रहा और इसके 8 दिन बाद बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक वॉर एक्सरसाइज की आड़ में अमेरिका के कई सैनिक अभी भी बांग्लादेश में बैठे हैं। हैरानी की बात देखिए कि नाटो देशों के साथ अमेरिका ने पिछले कुछ समय में सिर्फ 6 से 7 युद्ध अभ्यास किए हैं, लेकिन बांग्लादेश जैसे देश के साथ अमेरिका ने 3 वॉर एक्सरसाइज की हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका को बांग्लादेश में ऐसा क्या दिख रहा है? दरअसल अमेरिका बांग्लादेश में भारत और रूस के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अमेरिका बांग्लादेश में जंग जैसा माहौल तैयार करना चाहता है। अमेरिका को लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के फरार होने से पहले रूस और भारत को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतना पहुंचाया जाए। अमेरिका जल्दबाजी में बांग्लादेश के चिटगोंग में अपना एक नेवल बेस भी बनाना चाहता है। इस नेवल बेस का मकसद भारत, बंगाल की खाड़ी, म्यांमार और चीन पर नजर रखना है।